आज हम बात करेंगे एक सुपर प्लान्ड फ्यूचरिस्टिक सिटी धोलेरा की। एक ऐसा एरिया जिसकी प्लानिंग 2008 में शुरू हुई थी। गुजरात में बन रही सिटी की आजकल काफी बातें हो रही हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं धोलेरा के हिस्ट्री की और आखिर धोलेरा है क्या होने वाला है यहाँ कौन सी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं और क्यों? क्या आपको यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट भी करना चाहिए या नहीं? और अगर करना भी चाहिए तो कहाँ? और फिर अगेन सवाल आता है क्यों? सबसे पहले बात करते हैं धोलेरा की हिस्ट्री की। धोलेरा 4523 साल पहले ट्रेड सेंटर हुआ करता था। इसकी शुरुआत हड़प्पन सिविलाइजेशन से हुई करीब 250 BC के आसपास। इस एंशिएंट एंड अर्बन सेटलमेंट के रीमेंस यहाँ दिखते हैं कि उस समय यह रीजन, ट्रेड और कल्चर का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। ट्रेड रूटेस की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से ये मेन उस टाइम पे ट्रेडिंग हब बना होगा। फर्टाइल जमीन और कोस्ट के पास होने की वजह से भी एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। और अगर आज हम बात करें धोलेरा, तो धोलेरा गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन यानी तालुका है जो पश्चिम भारत में पड़ता है। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में धोलेरा तालुका गल्फ ऑफ खंभाट के पास है। अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। पर धोलेरा आज क्यों बनाया जा रहा है और इसकी प्लानिंग के पीछे गवर्नमेंट का क्या थॉट है? धोलेरा की प्लानिंग 2008 में शुरू हुई थी, जब दुनिया एक साइड ग्लोबल रिसाइंस फेस कर रही थी। इसी वजह से इकोनॉमी को रिवाइव और ज्यादा जॉब क्रिएट करने के लिए एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की प्लानिंग की गई जो सी के पास हो और बैरन लैंड पे हो, ताकि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको ज्यादा। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में दोनों में ही बहुत चैलेंजेस आई, जैसे कोस्टल एरिया में होने वाली बारिश और उससे हर साल भरने वाला पानी। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए धोलेरा स्मार्ट सिटी की प्लानिंग का जिम्मा यूके की कंपनी हेल्क्रो को दिया गया, जिसे आज यूएस की जेकब्स इंजीनियरिंग ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। उन्होंने 4 साल का समय लेकर इस सिटी की डेवलपमेंट को डिजाइन किया और सरकार को फाइनली दिया। लेकिन ये डिजाइन 2016-2017 के बीच ही ग्राउंड पर इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ था। अब धोलेरा है क्या? धोलेरा इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है एक ऐसे एरिया पर शुरुआत करना जो बिल्कुल ही खाली हो, बिना किसी एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट के। यानी कि वहां कुछ भी नहीं बना हुआ है, बंजर खाली। अब ये इंडिया की पहली प्लैटिनम रेटेड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी है। इससे पहले ये रेटिंग गुजरात में गिफ्ट सिटी को मिली थी। अब प्लैटिनम रेटेड होता क्या है? तो प्लैटिनम रेटिंग होती है जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलेशन यानी कि IGBC द्वारा दिया जाता है। उस एरिया के सस्टेनेबिलिटी, डिजाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करती है। धोलेरा में आपको हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम देखने को मिलेंगे जो हर अपडेट देंगे धोलेरा कमांड सेंटर को। फिर चाहे किसी का रोड पर एक्सीडेंट क्यों ना हुआ हो या नीचे टनल में कोई इशू हो या कोई परेशानी, सब कुछ एक ही जगह से कंट्रोल होगा, जिससे पूरी सिटी में कहीं भी सहायता बहुत जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके किसी भी प्रॉब्लम के चलते। इसके साथ साथ डिगिंग फ्री रोड्स भी होंगे जो 300 साल तक मेंटेन रहेंगे। सारी यूटिलिटीज अंडरग्राउंड होंगी, फिर चाहे वो सिविल लाइंस हो, इंटरनेट हो, फोन लाइंस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर कोई भी वायर। इवन एक टनल भी बनाई गई है जो बारिश के पानी को स्टोर करेगी, जिसके बाद में वो पानी मैनमेड रिवर्स एंड पोन्ड्स में डाला जाएगा, जिससे यहाँ की पानी की समस्या का सॉल्यूशन भी निकलेगा और बाढ़ का खतरा भी नहीं होगा। धोलेरा को एनर्जी सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए यहाँ 5000 मेगावाट का सोलर प्लांट 2 फेज में लगाया जाएगा, जिसके फर्स्ट फेज में 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट बनाया जाएगा। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इनटू 6 टाउन प्लानिंग विच कंसिस्ट ऑफ 22 विलेज। तालुका धोलेरा इस पूरे एरिया को 3 फेज में डिलीवर किया जाएगा, जिसका फर्स्ट फेज 99% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और न्यूज की माने तो सिटी का फर्स्ट फेज को अराउंड 2026 में फॉर्मली डिलीवर किया जाएगा। इसका डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि अपने आप में अर्बन और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बना सके, जो इंडिया के इंडस्ट्रियल फ्यूचर के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड
What is Special Investment Reason? यानी SIR. SIR Act is a law in India that aims to develop specific reasons into major industrial hubs by offering incentives to business or improving infrastructure. The Act is designed to make these areas more attractive for investment by providing easy land acquisition process, faster approval for projects, and enhanced infrastructure like roads, power, and water supply. SIR Act जहां लगाया जाता है, वह एरिया बिजनेस फ्रेंडली बन जाता है। हर चीज का अप्रूवल प्रोसेस हम ऑब्वियसली फास्ट हो जाते हैं, प्लस बढ़िया इंफ्रा भी मिलता है फॉर बोथ बिजनेस एंड पीपल ऑल्सो। अब धोलेरा को आने वाले समय में सी पोर्ट इंडियन रेलवे स्टेशन, जिस पर वंदे भारत चलाने का भी प्लान है, मल्टीपल कनेक्टिंग एक्सप्रेसवे, ये सब आपको आने वाले टाइम में यहाँ देखने को मिलेगा। उसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसका जो वेस्टर्न पार्ट है यानी वेस्टर्न DFC से कनेक्शन। सेकंड इज धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, जिसको 4,372 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और इसके 109 किलोमीटर में से 71 किलोमीटर का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इज धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, जिसको 2 फेज में बनाया जाएगा और यह इंडिया का सबसे बड़ा कार्गो एयरपोर्ट होगा विद 2 पैरेलल रनवे, प्लस दिस ऑल्सो कैटर टू नॉर्मल पैसेंजर ट्रैफिक ऑल्सो। ये फ्लाइट की मेंटेनेंस के लिए एक MRO यूनिट भी बनाया जाएगा। एयरपोर्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसका फर्स्ट फेज मार्च 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विच कंपनी आर इन्वेस्टिंग इन दुल्हेरा CIR। अभी की बात करें तो टाटा ग्रुप ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन है, जिसको TSMC भी बोलते हैं। उसके साथ मिलकर 91,000 करोड़ की लागत से एक मेगा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी बना रहा है। इसके अलावा टाटा पावर हैज कमीशन्ड 300 मेगावाट सोलर प्लांट। ऑल्सो रेन्यू पावर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी यहाँ सेटअप है, जो आज की डेट में चल भी रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेंडर कंपनीज हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिफेंस है, हैवी इंजीनियरिंग, फार्मा एंड बायोटेक, एग्रो एंड फ्रूट प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। भारत अब इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट भी करेगा इन सब सेक्टर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ दुल्हेरा। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और आपको कहाँ इन्वेस्ट आज करना चाहिए। तो दुल्हेरा में पिछले कुछ सालों से हर साल 2 से 3 हजार करोड़ की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिस 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक जो इन्वेस्टमेंट अंदर हो रही है दुल्हेरा के, और एक जो दुल्हेरा SIR के बाहर हो रही है। दुल्हेरा SIR के अंदर इन्वेस्टमेंट आज आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में तो हो ही रही है। वहीं अगर मैं दुल्हेरा SIR के बाहर इन्वेस्टमेंट की बात करूं, बाहर भी आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट तीनों ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। दोनों ही इन्वेस्टमेंट अच्छी हैं और आने वाले 5 से 10 साल की विंडो में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। सो अभी बुक कीजिए और भविष्य में अच्छा रिटर्न पाइए।